Hello dear students, today we are going to discuss about the test of 12th accountancy company accounts test 2। इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टेस्ट में रखे हैं अपन ने, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है राम लिमिटेड ने 40,000 शेयर इश्यू किए हैं 10 ईच, 10 रुपए वाला शेयर है। कोल्ड अप अमाउंट देखना, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल जो है वो 2 की और सेकंड कॉल कितने की? 1 की। एप्लीकेशन 3 की 8 रुपीज हो गए। एप्लीकेशन देखो ध्यान से, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल कितने कितने रुपए की है? एप्लीकेशन 3 की, अलॉटमेंट 2, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 2 की और सेकंड कॉल 1, 8 रुपीज। शेयर तो फेस वैल्यू कितने वाला है? 10 रुपये वाला। अभी कोल्ड अप अमाउंट जो है वो 8 है। हमें कह रहा है बैलेंस जो है जब जरूरत होगी कंपनी तब मांगेगी। बैलेंस कितना? ₹2 का जो बैलेंस है 10 - 8, ये जब जरूरत होगी, रिक्वायर्ड होगा, कंपनी तब कॉल करेगी। अभी कोल्ड कितना किया है? 8। अब 40,000 शेयर है, हमें कह रहा है 10 रुपीज वाले, जिसपे कोल्ड कितना है? 8, 2 रुपीज बाद में। 30,000 शेयर पे फुल पैसा आ गया, 5,000 शेयर पे 7 आए हैं, 3,000 पे 5 रुपए आए हैं, 2,000 पे 3 रुपीज रिसीव हुए हैं। 40,000 का ब्रेकअप ऐसा है कि ऑन 30,000 शेयर, फिर कह रहा है ऑन 5,000 शेयर, फिर कह रहा है ऑन 3,000 शेयर कितने आए, और फिर लास्ट में कह रहा है 2,000 शेयर पे 3 रुपए आए हैं। तो ऑन 2,000 शेयर कितने कितने रुपए आए वो बता रहा है। यहां लिख रहा हूं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल कितने आए। कह रहे 30,000 शेयर पे फुल अमाउंट आ गया है, यानी फुल अमाउंट मीनिंग कितना? इन पे 3 रुपए आ गए, फर्स्ट कॉल भी आ गई, 2 फर्स्ट सेकंड कॉल भी आ गई। 5,000 शेयर पे यानी इस पे 8 रुपए पूरे आए हैं 30,000 शेयर पे। 5,000 शेयर पे कितने रुपए रिलाइज हुए हैं? वो कह रहा है 7 रुपए। 7 रुपए का मतलब क्या है? आउट ऑफ 8 आपको 7 रुपए आए हैं। इसका मतलब 1 रुपए की क्या है इसमें? कॉल रुपीज सेकंड कॉल की नहीं आई। इसका मतलब कितने आ गए? 3 आ गए, 2 ये आ गए, 2 ये आ गए, 1 रुपए की कॉल नहीं आई। 3,000 शेयर पे कितने रुपए आए हैं? 5 रुपए आए हैं। 5 रुपए का मतलब क्या हुआ? ये आ गए एप्लीकेशन, अलॉटमेंट के 2 आ गए, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं आई, 3 आ गए, 2 ये आ गए, 2 की ये नहीं आई, 1 रुपीज की सेकंड कॉल नहीं आई। जो 2,000 शेयर लास्ट में उस पे 3 रुपए आए हैं। 3 रुपए का मतलब एप्लीकेशन ही आई है, बाकी कुछ भी नहीं आया। 3 रुपए की एप्लीकेशन, 2 की अलॉटमेंट नहीं आई, 2 की फर्स्ट कॉल नहीं आई, 1 की सेकंड कॉल नहीं आई। ये पोजीशन है हमारे को जो पेपर में 40,000 शेयर के रिगार्डिंग उसने दे रखी है। 40,000 शेयर में 30,000 शेयर पे तो पूरे 8 रुपीज आ गए, ये क्वेश्चन में कह रहा है। 30,000 पे सब कुछ टिक है, आ गया है, 3, 2, 1 सब आ गया है। लेकिन 5,000 शेयर पे 7 आए हैं, यानी सेकंड कॉल नहीं आई। 3,000 शेयर पे 5 रुपए आए हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों ही नहीं आई। और 2,000 शेयर पे सिर्फ ₹3 आए हैं, एप्लीकेशन आई है और कुछ भी नहीं आया। तो आप देख सकते हैं इन पे कितना आया। आप बताओ अमाउंट रिसीव्ड कितने रुपए आए इन पे? इस 30,000 पे 8 के 24,000 रुपये आ गए। अमाउंट नॉट रिसीव कितने कितने रुपए नहीं आए ये चेक करो। इस पे तो सारे रुपए आ गए 30 पे। 5,000 शेयर जो हैं आपको पता है, ये 5,000 शेयर, इस 5,000 पे 3 आ गए, 2 आ गए, 2 आ गए, 7 रुपए आ गए। तो इन 5,000 पे 21,000 रुपए आ गए। सिर्फ ₹1 कॉल नहीं आया। कितने रुपए? 5,000 पे, अच्छा 3, 7 कितने आ गए? इन पे आ गए 35,000। सिर्फ 5,000 शेयर पे 1 रुपए की कॉल नहीं आई 5,000 की, ओके नहीं आई। फिर 3,000 पे 5 रुपए आ गए, 3 और 2 5 आ गए, सिर्फ 2 और 1 की कॉल नहीं आई। 3,000 इंटू 3 9,000 नहीं आए। 2,000 पे 3 रुपए आए हैं बस, बाकी 5 रुपए नहीं आए। 2 इंटू 3 6,000 आ गए।
2000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए नहीं आए। तो इसका मतलब सारा रुपया जो आया है इन शेयर्स पे सब पे, ये आ गया है पैसा 6 मिला के टोटल 80,000 आ गया है। थोड़ा थोड़ा करके जो नहीं आया वो 24 नहीं आया। यही चीज है ना, 24 प्लस 35 प्लस 15 प्लस 6, 80,000 आ गया है। 5 प्लस 9 प्लस 10, 24,000 नहीं आया है। सारे शेयर पे ये पोजीशन है हमारी। चेक कर लो एक बार। हमें क्लियर कह रहा था कि 30,000 शेयर पे पूरा पैसा आ गया, 8 के 8 रुपीज आ गए, तो कितना रुपया, ये 40,000 आया, यहां पे 40,000 आ गया है। तो इन पे अपना जो पैसा आया वो 40,000 नहीं आया, जीरो। तो टोटल पैसा जो आया है वो अगर देखें तो ये कितना 96,000 आया और 24 नहीं आया, 40,000 शेयर्स पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो 30,000 पे 8 के हिसाब से कितना, 30 इंटू 8 240, तो 240 प्लस 35 प्लस 15 प्लस 6 296। तो आप देखो 296 आ गया है और 24 नहीं आया, टोटल 320 बनता है। 40,000 इंटू 8, 40,000 शेयर पे आपका पैसा कितना बनता है इंटू 8, 320 बनता है। 320 में से 296 आ गया, 24 नहीं आया। किस किस चीज का नहीं आया, किसी का तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का आ गया। 5,000 पे सिर्फ सेकंड कॉल नहीं आई, 3,000 पे सेकंड फर्स्ट दोनों नहीं आए, 2,000 पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं आए। तो जिसके 7 रुपए से कम आए हैं उनको फॉरफिट करने की बातें कर रहा है। फॉरफिट करने को तैयार है डायरेक्टर वो शेयर जिन पे 7 रुपए से कम पेड है। 7 रुपए से कम पेड किन लोगों के हैं, देखो हमें कह रहा है 7 रुपए से कम, 7 रुपए से कम पेड हैं जिनके, इन दोनों के शेयर फॉरफिट होने जा रहे हैं। क्यों, इन दोनों के 7 रुपए से कम पेड है, इसके 5 रुपए पेड है, इसके 3 रुपए पेड है। इन दोनों के शेयर को अपन ने क्या करना है, फॉरफिट करने जा रहे हैं, 3,000 और 2,000। बाकी पहले के सारे आगे 30,000 के, 5,000 के कितने आगे, 7। 7 से कम तो लास्ट दो कैटेगरी के लोगों के शेयर फॉरफिट करने हैं। करें फॉरफिट, इन दोनों शेयर को फॉरफिट करो। तो आप देखो पैसा कितना कितना आया, 40,000 पे एप्लीकेशन का पैसा तो कितना आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 40,000 शेयर पे पैसा कितना आया। एप्लीकेशन कितने रुपए की हमारी, 3 रुपए की, पैसा कितना आया होगा, पूरा 120 आया होगा। नेक्स्ट एंट्री भी आप इजीली कर लोगे, क्या, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए, 120, कोई एक्सेस एप्लीकेशन नहीं, कुछ नहीं, ये हो गया। फिर आपने एंट्री की शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 40,000 शेयर पे अलॉटमेंट कितने रुपए की है, अलॉटमेंट ₹2 की है, तो अलॉटमेंट 2 के हिसाब से 80,000 बनता है। और 80,000 क्या आ गया, 80 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितना पैसा है, 80 में से अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किसने किया है, अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट लास्ट पर्सन ने किया है। 2,000 शेयर पे 2 रुपीज की अलॉटमेंट नहीं दी, 2,000 शेयर पे 2 रुपीज की अलॉटमेंट नहीं आई, तो कितने आए, 76,000 आए। फिर आपने शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू की, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए की फर्स्ट कॉल, 40,000 शेयर पे जो फर्स्ट कॉल थी वो कितने रुपए की है, ₹2 की फर्स्ट कॉल है, तो कितने रुपए बनती है, 80। क्या ये 80,000 की फर्स्ट कॉल आई हमें, तो करो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना पैसा अरियर है, 80 में से फर्स्ट कॉल किस किस की नहीं आई, देखो फर्स्ट कॉल 2 लोगों की नहीं आई, यहां से देखो 2 लोगों की नहीं आई, 3,000 पे और 2,000 पे, 5,000 शेयरों पे फर्स्ट कॉल नहीं आई। 3,000 शेयर वाले ने डिफॉल्ट किया और 2,000 शेयर वाले ने डिफॉल्ट किया। 5,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए नहीं आए, तो फर्स्ट कॉल कितने की आई, 70,000 रुपए की।
फिर आपने एंट्री की शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 40,000 शेयर पे सेकंड कॉल कितने रुपए की है? सेकंड कॉल की गई थी 1 रुपए की कॉल की गई थी, तो 40,000। लेकिन सेकंड कॉल में डिफॉल्ट किस किसने किया? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, किस किसने डिफॉल्ट किया वो देखना बाकी है। 40,000 में से डिफॉल्ट करने वाले 3 लोग हैं, इन तीनों ने डिफॉल्ट किया है। 30,000 पे तो सारे आगे थे, बाकियों पे सब पे सेकंड कॉल नहीं आई। 5,000, 3,000, 2,000 शेयर पे सेकंड कॉल नहीं आई। 5, 3, 2,000 शेयर पे सेकंड कॉल नहीं आई। तो 10,000 शेयर पे सेकंड कॉल 1 रुपए की नहीं आई, तो कितने पैसे आए? 30। 10,000 शेयर पे 1 रुपए की सेकंड कॉल नहीं आई है। अब फॉरफिट करना है, यहां से दिख रहा है किस किस के पैसे नहीं आए, उनको फॉरफिट करना है। देखो ध्यान से देखो, एप्लीकेशन में तो सारा पैसा आ गया, क्रेडिट और डेबिट बराबर, लेकिन अलॉटमेंट में 80 डेबिट और क्रेडिट कितना है? 80 डेबिट और क्रेडिट कितने रुपए का है? 76,000 रुपए का है। ये 80 था, चलो 76,000 आए हैं। 4,000 पे अरियर है किसका? अलॉटमेंट जो नहीं आई है 4,000 रुपए। फर्स्ट कॉल में देखो, फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से हुई? फर्स्ट कॉल डेबिट 80 से हुई, तो क्रेडिट कितने से हो रही है? 70। फर्स्ट कॉल में अगर अरियर माने, फर्स्ट कॉल का अरियर कितने रुपए का है? 10,000 रुपए का है। सेकंड कॉल का अरियर देखें तो कितने रुपए का है? सेकंड कॉल देखो डेबिट 40 से और क्रेडिट कितने से? 30 से, तो कितने रुपए का अरियर है? ये भी 10,000 रुपए का अरियर है। ठीक है, तो इस तरह से देखो 10-10 अरियर है। अब शेयर फॉरफिट करने हैं। जिन्होंने क्या नहीं दी? जिन्होंने 7 रुपए से कम दिए, शेयर कैपिटल को डेबिट करो। किस किस के शेयर फॉरफिट करने जा रहे हो? 3,000 और 2,000 शेयर फॉरफिट करने जा रहे हो, 5,000 शेयर फॉरफिट करने जा रहे हो, क्योंकि इन लोगों ने 7 रुपए से कम दिए। इनको फॉरफिट करो। 8 रुपए कोल्ड है, तो 40,000 रुपए डेबिट। क्या नहीं दिया? इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने क्या क्या नहीं दिया? इन्होंने शेयर अलॉटमेंट भी नहीं दी। अलॉटमेंट किस बंदे ने नहीं दी? 2,000 शेयर वाले ने 2 रुपए की अलॉटमेंट भी नहीं दी। कितने रुपए? 4,000। फर्स्ट कॉल किस किसने नहीं दी? फर्स्ट कॉल दोनों ने नहीं दी। 5,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल 2 रुपए के हिसाब से कितने की? 10। 2 शेयर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल जो है ना, वो तो 5,000 वाले ने भी नहीं दी, पर उसके फॉरफिट नहीं करने, लास्ट वाले दोनों के फॉरफिट करने हैं। 5,000 शेयर है लास्ट वाले दोनों, जिन्होंने फर्स्ट कॉल 1 रुपए की नहीं दी। जो दिया है वो कहां जाएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। कितना कितना दिया? 3,000 वाले ने कितने रुपए दिए? इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी, 3 और 2 रुपए की एप्लीकेशन अलॉटमेंट दी, प्लस लास्ट वाले 2,000 शेयर वाले ने तो एप्लीकेशन के 3 रुपए दिए, बस 6,000। तो इसने 15,000 रुपए दिए, इसने 6, टोटल कितने रुपए आए? 21,000। चेक कर लो। 40,000 रुपए डेबिट जो अपनी कैपिटल ड्यू हुई 5,000 शेयर पे, लेकिन क्या क्या नहीं आया तो वो देखा, तो वो कितना बना अपना? 40। अब इसके फॉरफिट शेयर को रीइश्यू करना है कैसे? 3,000 शेयर तो 6 रुपए के हिसाब से 8 रुपए कोल्ड अप। 1,200 शेयर 2,000 में से इश्यू करने हैं, वो फुल्ली पेड। यानी आपको शेयर इश्यू करने हैं बैंक अकाउंट डेबिट। 3,000 शेयर तो कैसे बेच दो? 6 रुपए के हिसाब से कितना? 18,000 रुपए। अलग अलग कर दो रीइश्यू की एंट्री। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो 3,000 शेयर बेचने हैं ना, ये 8 रुपए पेडअप के हिसाब से बेचने हैं, तो कितने रुपए? 24। डेबिट कितना हो गया शेयर फॉरफीचर में? शेयर फॉरफीचर में डेबिट हो गया कितने रुपए? 6,000। इस पे कितना आया था कैपिटल रिजर्व में? कितना जाएगा? इसका शेयर फॉरफीचर जो आया था 3,000 शेयर पे, वो 3,000 इंटू 5 15,000 रुपए आया था। अब डेबिट कितने रुपए का हो गया? 6,000। 9,000 पे इसका कहां ट्रांसफर कर दो? 9,000 कैपिटल रिजर्व में जाने दो, जाएगा।
अब 1200 शेयर जो बेचने हैं वो 2000 में से बेचने, ये जो 2000 शेयर फॉरफिट किए थे इनकी बात कर रहा है, इसमें से बेचने हैं। किस रेट में बेचने हैं वो कह रहा है बैंक अकाउंट डेबिट। 1200 शेयर जो बेचने हैं वो बेचने एज अ फुल्ली पेड, 8 रुपए का एक बेचना है, तो आप 8 रुपए का एक 96 में बेच देंगे। शेयर फॉर फीचर डेबिट जो करेंगे वो 1200 शेयर पे 2 रुपए का नुकसान 2400, क्योंकि इनको फुल्ली पेड बेचना है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैसे 1200 शेयर को 10 रुपए का फुल्ली पेड बना के बेचना है। तो फॉर फीचर इस 2000 शेयर पे कितना आया, 6000 रुपए का फॉर फीचर आया था अपने को 2000 शेयर पे। तो शेयर फॉर फीचर जो आया था ऑन 2000 शेयर वो आया था 6000 रुपए। तो शेयर फॉर फीचर ऑन 1200 शेयर कितना बनेगा, 6000 फॉर फीचर था 2000 शेयर पे, 1200 शेयर पे फॉर फीचर कितने रुपए का बनता है, तो ये बनेगा 3600 रुपए। लेकिन शेयर फॉर फीचर डेबिटेड ऑन री इशू, री इशू पे कितने रुपए डेबिट हो गया, आपने 2400 रुपए डेबिट कर दिया, तो 1200 रुपए ये भी किस में जाने वाला है, कैपिटल रिजर्व में, जिसकी एंट्री करेंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 1200 रुपए टू कैपिटल रिजर्व, 1200 रुपए कैपिटल रिजर्व। तो सही पूछो तो कैपिटल रिजर्व में दो अमाउंट गए, 9001 1201, टोटल कितने रुपए कैपिटल रिजर्व में चला गया, टोटल शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 10,200 रुपए हो गया। किसी को डाउट है 10,200 तो आप देख सकते हो 10,200 का फॉर फीचर कैसे आया, क्योंकि एक को फुली पेड बना के बेच रहा है और दूसरे को क्या है, वो दूसरे को 8 रुपए पेड के हिसाब से बेच रहा है। तो अलग अलग एंट्री कर दी रीइश्यू की और फॉर फीचर में ट्रांसफर की। टोटल 10,200 होगा, 1201 9001। क्लियर है? तो आप इसका आंसर देख सकते हैं, एप्लीकेशन का पूरा आया था, अलॉटमेंट का 76, फर्स्ट कॉल का 70, सेकंड कॉल का 30, फॉर फीचर क्रेडिट हुआ था 21,000 रुपए टोटल दोनों का, ये रहा 21,000 रुपए क्रेडिट हुआ था। शेयर फॉर फीचर टोटल डेबिट कितने रुपए का हुआ, ये कह रहे हैं 8400, कैसे, क्योंकि 6000 तो एक हुआ 3000 शेयर में और 2400 एक हुआ बाकी 1200 शेयर में 84। और फिर कह रहा है हमें यहां पे कह रहा है कि शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई 36,000, क्यों, क्योंकि 3000 शेयर जो थे वो 8 रुपए पेड के हिसाब से दिए थे 24, और जो 1200 शेयर थे वो फुल्ली पेड 10 के हिसाब से 12,000। तो टोटल शेयर कैपिटल में 24,000 और 12 कितने रुपए क्रेडिट हुआ 36। फॉर फीचर टू कैपिटलिज्म में कितना गया 10,200, तो वो 10,200 मैंने आपको बता दिया कैसे, 9,000 रुपए एक और दूसरे वाला कितना 1200 रुपए एक। क्लियर है? एनी डाउट इसके रिगार्डिंग? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो रिप्लाई करो, कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग रिप्लाई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है। तो अब बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं कैसे। देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है ओमेगा लिमिटेड ने 5000 डिबेंचर इश्यू किए, 5000 डिबेंचर है 5% प्रीमियम पे, यानी इश्यूड एट कितने में 100 रुपए, अगर फेस वैल्यू है 5% प्रीमियम पे इश्यू किया है तो 105 रुपए में। रिडीमेबल कैसे है वो बता रहा है, रिडीमेबल है 10% प्रीमियम में। कल को 100 रुपए वाले के 10% एक्स्ट्रा कल को देने कितने आपने 110, आए कितने आप 105, 5000 डिबेंचर है। ओके, कहता है एंटायर इशू का पैसा एप्लीकेशन पे लेना है, यानी कि इंस्टॉलमेंट नहीं है, सारा पैसा लमसम एक साथ। हमें कह रहा है ओवर सब्सक्रिप्शन हुई अप टू 5000 डिबेंचर, टू द एक्सटेंट ऑफ 5000 डिबेंचर, सबको प्रोपोर्शनेटली दे दिए, किसी को निराश नहीं किया, सबको शेयर कैसे दे दिए प्रोपोर्शनेटली। इन अदर वर्ड्स टोटल 10,000 की एप्लीकेशन आई,
शेयर तो डिबेंचर तो कितने इश्यू करने हैं 5, 5000 की ओवर सब्सक्रिप्शन आई। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम को कहता है कहीं और यूज नहीं करना, यही यूज कर लो जो प्रीमियम और रिडेम्पशन है उसमें। तो आप बोलो राइटिंग ऑफ की क्या एंट्री करोगे? सबसे पहले तो ये देखो कि आपको पैसा कितना आया, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, आपके पास पैसा 10,000 डिवेंचर का आ गया, कितने रुपए के हिसाब से? 105 रुपए के हिसाब से। 10,000 इंटू 105 10,50,000 आ गया टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 1050 आ गया, लिख देना बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 डिवेंचर्स। ये आ गया एप्लीकेशन, क्या है इकट्ठा पैसे ही ले रहे हैं 105 के हिसाब से। क्या आप अब सारे डिवेंचर इश्यू कर देंगे? नहीं, आप डिवेंचर तो इश्यू कितने कर पाएंगे? 5, परमिशन ही 5 की है, सबको आधे आधे दे दो। यानी कहने का मतलब किसी को निराश नहीं किया, सबको प्रोपोर्शनेटली देने हैं। 500 वाले जिसने अप्लाई किया उसको 250, 1000 वाले को 500, सबको आधे आधे इश्यू कर देंगे। तो आप देखो क्या एंट्री करेंगे, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 1050। कितने डिवेंचर दे दोगे आप? 8% डिवेंचर्स अकाउंट में तो कितना डालो? 5000 डिवेंचर्स पे 100 रुपए ईच, 5 लाख आप इधर डालेंगे। टू सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने पैसे लिख दोगे? 5000 डिवेंचर का 5 रुपए के हिसाब से 25,000। वापिस कितनों को कर दोगे? भैया सॉरी, तुम्हें डिवेंचर नहीं दे पाएंगे हम। 5000 एक्सेस एप्लीकेशन 105 के हिसाब से कितना? 525 आप वापिस कर देंगे। 5 25 हो गया। ये देखो अब अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं है, सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही ले लिया 105। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ओवर सब्सक्रिप्शन थी 10,000 डिवेंचर पे 105, 10,50,000 आया। तो आपको देने तो कितने हैं? 5000 डिवेंचर 105 के हिसाब से डिवेंचर एप्लीकेशन इश्यू करनी है 525 के डिवेंचर। तो एक बार आप डेबिट करेंगे ये सारा पैसा जो आया है 10.5, लेकिन क्रेडिट करेंगे 5000 इंटू 100, कितने रुपीज? 5 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम में डालेंगे 5000 इंटू 5 25, 5000 इंटू 105 लौटा देंगे वापस, रखने का कोई सवाल नहीं। पर आपने कल को डिवेंचर को क्या देना है? क्वेश्चन में क्लियर है, कल को डिवेंचर को आपने 10% प्रीमियम पे देना है। इन फ्यूचर क्या होने वाला है? इन फ्यूचर आप एंट्री करेंगे 8% डिवेंचर डेबिट 5 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10% कितना? 50। टू बैंक इन फ्यूचर क्या करने वाले आप? 5.5 लाख रुपए डिवेंचर को देंगे। तो उसको जब इश्यू करते वक्त पता हो ना कि फ्यूचर में अपने को लॉस होना है, तो उसे आज ही अरेंज किया जाता है। क्या? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कितने रुपए का? 50। आज अरेंज करना है क्योंकि फ्यूचर में लॉस दिख रहा है। तो इस लॉस को कहां डेबिट कर दूं? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में कितने रुपए? 50,000 डेबिट, क्योंकि ये फ्यूचर में देना है, अरेंज आज ही कर लो 50। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कहीं काम नहीं आने वाला, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना यूज कर लो? 25,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम है, लेकिन ये लॉस तो कितने रुपए का है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 50,000 रुपए का है। ठीक, 25,000 का एक्सेस लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल वर्ड लगा लो, उसमें 25 बैलेंसिंग फिगर चला जाएगा, राइट ऑफ 25 पी एंड एल से हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, 25 सिक्योरिटी प्रीमियम से। प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा ये समझता है एक्सेस एप्लीकेशन रख लो। भैया रखें किस लिए? शेयर डिवेंचर तो आज ही फुल्ली पेड है, आज ही आपने उसका 5000 इंटू 100 उसका डिवेंचर में डाल दिया, प्रीमियम 25 डाल दिया,
फालतू पैसा रोकने की वजह नहीं, लौटा दो, यहां गलती करता है बच्चा, लौटाना है। क्लियर है ये बात? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में जो लॉस है 25,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट होगा, बाकी लॉस कहां से, 25,000 रुपए स्टेटमेंट ऑफ P&L से लेंगे। बाकी पैसा फालतू 5-25 एक्सेस एप्लीकेशन लौटानी है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वो लौटाने हैं 5-25। क्लियर है? इस तरह से थर्ड क्वेश्चन पे आओ। एमसीक्यू है 1 मार्क्स के लिए, 20 मार्क्स का करीब एमसीक्यू रहता है एग्जाम में। रिलायंस लिमिटेड ने मशीन खरीदी 5 लाख की राम लिमिटेड से और उसको बदले में 1000 डिबेंचर देने, तो आप एंट्री क्या करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट 5 लाख टू राम लिमिटेड करेंगे ना, मशीन खरीदी 5 लाख की, मशीन डेबिट टू राम लिमिटेड। कल को एंट्री होगी राम लिमिटेड टू शेयर कैपिटल, वो तो बाद की बात है ना, कि राम लिमिटेड डेबिट वेंडर है 5 लाख, उसको टू शेयर कैपिटल शेयर देंगे, बाकी प्रीमियम में डाल देंगे शेयर। अगर शेयर 100 रुपए का है तो लाख रुपए के शेयर, बाकी 4 लाख रुपए प्रीमियम। शेयर कितने का पता ही नहीं तो मैं एंट्री कर नहीं सकता, सिक्योरिटी प्रीमियम भी पता नहीं है कि नहीं, क्या पता शेयर ही 500 वाला हो, तो ये पूछी नहीं, तो इसलिए करके दिखानी नहीं ये वाली एंट्री अपने को, ये पूछी नहीं गई, सिर्फ आपको परचेज की एंट्री पूछेगी। तो मशीन काउंट डेबिट टू राम लिमिटेड करेंगे, तो कौन सी एंट्री सही है, ए, मशीन काउंट डेबिट टू राम। राम टू मशीन तो हो ही नहीं सकता, बेची थोड़ी है, मशीन टू कैश थोड़ी दिया है, शेयर दिए हैं, तो नन नहीं, क्या मशीन खरीदने की थर्ड की फर्स्ट आंसर ए सही है। नेक्स्ट फोर्थ देखो, टी लिमिटेड ने फर्स्ट कॉल मनी 3 रुपए पर शेयर 50,000 शेयर पे कॉल की, लेकिन 2750 शेयर ने कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 50,000 शेयर हैं, 2750 ने कॉल का पैसा नहीं दिया, तो कॉल पेड बाय कितने शेयर ने दिया, 50,000 में 2750 कम कर लो, कितनों ने दिया, 47,250 शेयर ने पैसा दिया। कितने रुपए ईच है, 3 रुपए पर शेयर ईच है, तो 3 रुपए के हिसाब से पैसा आया, कितने रुपए आया, 141,750। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कितना पैसा आया, तो आप कहना 141,750 आया। क्लियर? कितना आया पूछा था कॉल का, तो डिफॉल्टर कितने हैं, 2750 काट दो, 2750 पे नहीं आया वो छोड़ दो, बाकियों पे आ गया ना, 3 रुपए के हिसाब से 141,250, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिफ्थ के रिगार्डिंग बोलो, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, 3 सही है, 3 स्टेटमेंट तो क्या है, करेक्ट, और 1 स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। तो आपको क्या ढूंढनी है, इनकरेक्ट वाली ढूंढनी है, कौन सी, ये पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन सी है। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सेस शेयर्स आर फुल्ली रिजेक्टेड, क्या हो सकता है, फालतू को रिजेक्ट कर दो, यस हो सकता है, ना दो कोई शेयर। ओवर सब्सक्रिप्शन में कह रहा है एक्सेस को क्या प्रो डेटा दे दो, यस थोड़े थोड़े दे दो सबको। थर्ड सी कहता है कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो कुछ शेयर को रिजेक्ट और कुछ को थोड़े थोड़े शेयर दिए जा सकते हैं, यस सही है, फालतू वालों को रिजेक्ट ही कर दो, फालतू वालों को सारों को प्रो डेटा दे दो, कुछ को प्रो डेटा कुछ को रिजेक्ट कर दो, होता है ना, थोड़े थोड़े वाले कुछ को रिजेक्ट कुछ नहीं देते, बाकियों को प्रोपोर्शनेट, यस। तो स्टेटमेंट तो तीनों सही है, गलत कौन सी है, तो बचा ही एक ऑप्शन, क्या कह रहा, प्रो डेटा अलॉटमेंट इज मेड व्हेन देयर इज ओवर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, गलत, अंडर सब्सक्रिप्शन में नो प्रो डेटा रिक्वायर्ड, नो प्रो डेटा अलॉटमेंट रिक्वायर्ड, सबको शेयर दिए जाएंगे। प्रो डेटा तो कब दिया जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन में, ना कि अंडर में। ये गलत कह रहा है, कहता अंडर में भी प्रो डेटा, गलत कह रहा है। तो ऑप्शन इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से वाली है, डी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट कह रहा है यहां पे जिंदल लिमिटेड ने 200 शेयर, जिंदल लिमिटेड ने 200 शेयर 10 रुपए वाले, जो किस पे इशू किए थे, पार पे। कहते शाम ने अलॉटमेंट के 4 रुपए नहीं दिए, कोल्ड अप वैल्यू 9, ध्यान देना इसमें, इस क्वेश्चन में कह रहा है कोल्ड अप वैल्यू जो है वो कितने रुपए है, कोल्ड अप वैल्यू 9 है ना कि 10। अनकोल्ड अमाउंट कितना है, अनकोल्ड अमाउंट 1 रुपया रहा होगा, क्योंकि शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। ये कह रहा है ना 10 रुपए का एक शेयर है,
9 ही फिलहाल कोल्ड अप है, 9 उसमें से कहता है कोल्ड अप 9 में से हमें क्वेश्चन में कह रहा है अलॉटमेंट नहीं दी, तो अलॉटमेंट नॉट पेड। कितने रुपए की अलॉटमेंट नहीं दी? 4 रुपए की अलॉटमेंट नहीं दी, तो पेड अमाउंट कितने रुपए का? इसका मतलब पेड अमाउंट 5 रुपए का हो गया। 4 रुपए की अलॉटमेंट नहीं दी तो पेड अमाउंट कितने रुपए का है? 5। कह रहा है इन शेयरों को फॉरफिट करना है, तो शेयर कैपिटल डेबिट कितने से करूं? 200 शेयर, कोल्ड अप अमाउंट ही कितना है? 9 रुपए। कैपिटल में क्रेडिट ही 9 हुआ, 1 रुपया तो हुआ ही नहीं, कॉल ही नहीं किया। जो शेयर अलॉटमेंट नहीं दी वो कितने रुपए नहीं दी? जो नहीं दी वो 200 शेयर पे 4 रुपए की अलॉटमेंट नहीं दी। जो दिया वो कितना अमाउंट दिया बोलो? वो शेयर फॉर फ्यूचर में जाएगा जो उन्होंने अमाउंट दिया। 200 शेयर पे उन्होंने जो अमाउंट दिया वो 5 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए दिया। बोलो 5 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए दिया। 9 कोल्डम में से 4 पे आए नहीं, 5 रुपए अपने को आ गए, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो कितने रुपए आ गए वो मैंने आपको बता दिया। कितने रुपए आ गए? 1000 रुपए आ गए। 800 रुपए नहीं आए। 200 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 800 रुपए नहीं आए। 200 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से पैसे आ गए 1000। करेक्ट। तो इसका आंसर क्या है? कैपिटल में कितना डेबिट होगा? तो आंसर ए बी सी डी, तो डी 1800। 9 रुपए के हिसाब से कैपिटल में कितना डेबिट होगा? 1800। अगर वो पूछता फॉरफीचर में कितना जाएगा तो वो 1000 रहता। वो पूछता अलॉटमेंट क्रेडिट कितना, वो 800 रुपए। उसने पूछा कैपिटल में कितना डेबिट होगा, 9 रुपीज कोल्ड है, 200 शेयर पे 9 रुपीज, 200 शेयर पे 9 रुपीज कोल्ड अप है, तो 1800 रुपए जाएंगे ना कैपिटल में डेबिट, पूछ रहा था। 7th में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? यानी एक करेक्ट और 3 गलत है, चेक करो कौन सी करेक्ट है। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज फॉर अमोर्टाइजेशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, नेट लॉस ऑफ बिजनेस। तो ये क्या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाए, या कंपनी ट्रेडिंग पी एंड एल की जगह क्या बना लेगी? कंपनी उसको नाम देगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें अगर लॉस है तो क्या वो सिक्योरिटी प्रीमियम से सेटल हो जाएगा? कांट बी एडजस्टेड आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। कांट बी एडजस्टेड आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट नहीं हो सकता। तो ये कह रहा है हो जाएगा, ये कह रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट हो जाएगा लॉस, ये स्टेटमेंट गलत। सेकंड, सिक्योरिटी प्रीमियम कांट बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सही। डिविडेंड तो पी एंड एल के प्रॉफिट से बांटा जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में अगर प्रॉफिट आए तो डिविडेंड तो रियलाइज गेन उसी में से डिविडेंड डिक्लेयर होगा ना, या जनरल जब हो तो उसमें से भी हो सकता है। तो इसलिए क्या ये सिक्योरिटी प्रीमियम से हो जाएगा? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। और आपसे पूछा क्या गया था? आपसे पूछता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट? कहता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कांट बी यूटिलाइज फॉर डिविडेंड, बिल्कुल सही, ये राइट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। भाई सिक्योरिटी प्रीमियम कहां काम आता है? ये बोनस शेयर देने में काम आ सकता है, ये कैपिटल नेचर के लॉसेस जैसे कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में काम आ सकता है, पर ये नहीं काम आ सकता डिविडेंड देने में, रोक है। तो ये कह रहा है कांट बी, यहां कांट है, सही कह रहा है, कांट बी यूज, सही स्टेटमेंट है। और आपसे करेक्ट पूछिए, सही है। फर्स्ट गलत थी, नेट लॉस एडजस्ट हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम से, करेक्ट कैन बी एडजस्टेड, गलत कह रहा था। सी, सिक्योरिटी प्रीमियम कांट बी यूज फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर, गलत, हो सकता है बोनस देने में यूज। देखो ऐसे एंट्री होती है, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, मान लो 1 लाख। नेक्स्ट एंट्री, बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट 1 लाख टू शेयर कैपिटल। फुल्ली पेड शेयर देने की ये एंट्री होती है जब आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम ज्यादा हो जाए, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करके खत्म करो, बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट करो जितना भी है 1 लाख। फिर बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट, बैंक डेबिट नहीं करना,
बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू शेयर कैपिटल, फ्री में शेयर दे दो सिक्योरिटी प्रीमियम से, अलाउड है, ये कह रहा है नॉट अलाउड, गलत कह रहा है। नेक्स्ट लास्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम कांट बी यूज फॉर बायबैक ऑफ शेयर, कैन बी यूज, कर सकते हैं, जैसे ये यूज होगा बोनस में, ऐसी शेयर इक्विटी के बायबैक में सिक्योरिटी प्रीमियम काम आ जाता है, उसके अंदर काम में लिया जा सकता है। तो स्टेटमेंट गलत कौन सी है, सही कौन सी है, यानी ये कह रहा है कांट बी यूज, ये कह रहा है कांट बी यूज, गलत कह रहा है, यूज किया जा सकता है। और ऊपर वाले में भी कह रहा है कांट बी यूज, गलत, बोनस में काम आ जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज हो जाएगा, लॉस एडजस्ट हो जाएगा, गलत। तो स्टेटमेंट सही कौन से वाली है, एक ही स्टेटमेंट सही है, कौन सी, बी, कि सिक्योरिटी प्रीमियम से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता, तो वो स्टेटमेंट बी सही थी। क्लियर। नेक्स्ट, जर्नल बताओ 10,000 डिबेंचर 100 ईच इश्यू करने हैं 5% प्रीमियम पे, तो इश्यूड किस पे करने हैं, 5% प्रीमियम पे, 100 वाला कितने में इश्यू करना है, 105। और ये रिडीमेबल किस पे है, 3 साल बाद 10% प्रीमियम पे, रिडीमेबल एट 100 वाला 10% एक्स्ट्रा कितना देना है, 110। अभी ऊपर क्वेश्चन किया था उसमें भी ये सिचुएशन थी। तो आप इश्यू कैसे करेंगे, कल को फालतू देना है पैसा आपको, कल को डिबेंचर डेबिट, कितने डिबेंचर हैं ये, 10,000 डिबेंचर है, कल को आपने पैसा देना है 10,000 डिबेंचर पे, 100 रुपए के हिसाब से कितना, 10 लाख। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितने रुपए का देना है, 10%, 1 लाख का देना है ना, 10% प्रीमियम। टू बैंक इन फ्यूचर में 3 साल बाद आपने 11 लाख देने। इश्यू करते वक्त ये बात पता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट पहले तो इश्यू की एंट्री करो, 10,000 डिबेंचर पे 105 रुपए के हिसाब से 10,50,000 रुपए आएगा। टू डिबेंचर्स, डिबेंचर पे परसेंटेज ऑफ डिबेंचर लिखी नहीं, चलो डिबेंचर, कितना पैसा डिबेंचर में जाएगा, 10,000 डिबेंचर पे 100 रुपए के हिसाब से कितना पैसा जाएगा, 10 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा जाना है, 10,000 डिबेंचर पे 5 रुपए एक्स्ट्रा आया, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना, 50,000, 10.5 लाख रुपए आ गए। लेकिन अब क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अरेंज करना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना चाहिए, 1 लाख, तो कहां डेबिट कर दो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में लाख रुपया क्या कर दोगे आप, डेबिट। अभी ऊपर आया था क्वेश्चन वही है। अब कल को फ्यूचर में क्या होगा, कल को आप प्रीमियम और सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर लेंगे आप, डेबिट, कितने रुपए का, 50, और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से कितना ले लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से 50, क्योंकि टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 1 लाख है, कल को ये एंट्री करेंगे। फिलहाल इश्यू की एंट्री पूछे तो यही होगी, तो पहचान करो, बैंक डेबिट 10.5 लाख रुपए की एंट्री, लॉस डेबिट लाख रुपए, डिबेंचर 10 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 50, प्रीमियम रिडेम्पशन कितने रुपए, 1 लाख। तो कौन सी एंट्री सही है, बी। इसमें ही बैंक डेबिट, वो एंट्री इससे पहले ही हो जाती है ना, बैंक अकाउंट डेबिट 10.5 लाख, पहले एंट्री क्या कर देते हो, टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने रुपए कर देते हो, 10.5। नेक्स्ट एंट्री में आप क्या कर देते हो, बैंक की जगह फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 10.5, वहां कर देते हो फिर आप टू डिबेंचर कितने रुपए के, 10 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए का, 50,000, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितने रुपए का, 1 लाख, और लॉस डेबिट कर देते हो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितने रुपए, 1 लाख। तो आप इन दोनों एंट्री को मिलाओ ना, तो बनती बैंक 2 बन जाती है। अगर आप चाहो तो बैंक डेबिट कर लो, नहीं तो इश्यू की एंट्री ये कर लो, एक ही बात है, 2 पार्ट में, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 10.5 लाख, यही डेबिट, लॉस डेबिट लाख रुपए। इस तरह से आप एंट्री कर लेंगे। कौन सी एंट्री ठीक है, ये वाली एंट्री ठीक है। और कोई एंट्री बता दो। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 11.5 लाख कहां से आ जाएगा, बनता ही नहीं किसी भी तरह से। डिबेंचर डेबिट कब से होने लगे, डिबेंचर इश्यू होंगे तो डिबेंचर डेबिट कैसे हो जाएंगे, डिबेंचर तो क्रेडिट होंगे। नन ऑफ दीज है नहीं, तो कौन सी एंट्री सही है,
बी एंट्री बिल्कुल सही है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाली। चलो 9th क्वेश्चन पे आ जाओ। 9th क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, पढ़ो। 1 जनवरी 22 में 9th क्वेश्चन, 1 जनवरी 22 में डायरेक्टर ने 50,000 शेयर 10 वाले 12 के हिसाब से इश्यू निकाला। 10,000 शेयर है, कितने में इश्यू निकाला ये कि ये शेयर इश्यू करेंगे 12 रुपए में, 2 रुपए क्या आएगा प्रीमियम। हमें कहने लगा 5 रुपए एप्लीकेशन पे है जिसमें प्रीमियम भी है, 4 पे अलॉटमेंट पे है, बाकी किस पे कॉल पे। तो आप मुझे बताओ ना एप्लीकेशन कितने रुपए की, 5, जिसपे प्रीमियम भी है 2 रुपए का, सही है। अलॉटमेंट कितने रुपए की है, 4। कॉल कितने की होगी, बैलेंस 3, 12 रुपए हैं। 50,000 शेयर इश्यू किए हैं, 50,000 इक्विटी शेयर्स इश्यूड एट द रेट ₹12 ईच। 12 रुपए के हिसाब से 50,000 इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं, 12 ईच, ये कह रहा है। ओके हमें कह रहा है लिस्ट क्लोज होगी, यानी एप्लीकेशन जो आनी थी आ गई 10 फरवरी तक। 70,000 की एप्लीकेशन आई, यानी हमने तो देने हैं 50,000 और एप्लीकेशन किसकी आ गई 70। एक्सेस एप्लीकेशन कितने रुपए की आ गई बोलो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव, कितना पैसा फालतू आ गया आपको। 70,000 शेयर पे एप्लीकेशन आ गई, देने तो 50,000 शेयर हैं, 20,000 शेयर पे एप्लीकेशन फालतू आई है। 5 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपया फालतू आया, क्योंकि एप्लीकेशन अपनी 5 रुपए की है इंक्लूडिंग 2 रुपए प्रीमियम के साथ। तो अपने पास लाख रुपया 20,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से फालतू आ गया है, हमें कह रहा है। और हमें कह रहा है इस जो फालतू पैसे में से 40,000 जो है वापस कर दो, 60,000 पे अलॉटमेंट के नाम से एडजस्ट कर लो जो एडजस्ट करना है। तो कह रहा है 40,000 पे तो एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा क्या है, टू बी रिटर्न, वापिस कर दो। कितना पैसा 40, और ये कर लो रख लो रिटेन्ड फॉर अलॉटमेंट। कहता है ये पैसा रख लो वापिस ना करो, कितना 60, ये एडजस्ट कर लो अलॉटमेंट के लिए कि अलॉटमेंट में पैसे कम ले लेंगे। 40 वापिस कर दो, ये गिवन है पेपर में। आगे कहता है सबने सारा पैसा दे दिया, ये कह रहे हैं 500 शेयर वाले को छोड़ के, जिसने क्या नहीं दी, कॉल ड्यू नहीं दी, उसने बाकी दे दिया, कॉल नहीं दी 3 रुपए की, 500 शेयर पे कॉल नहीं दी 3 रुपए के हिसाब से, बाकी सबने सारा पैसा दे दिया है। इनको शेयर को क्या करना है, फॉरफिट, और 8 रुपए के हिसाब से बेचना है। अरियर में डेबिट नहीं करती कंपनी। ओके कॉल दिन अरियर का अकाउंट ना खोलो। तो सबसे पहले देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना पैसा आया होगा, 70,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 350 आ गया। नरेशन नहीं भूलनी, पेपर में मार्क्स कट जाएंगे। नरेशन में लिखो एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 70,000 शेयर एट द रेट ऑफ 5 ईच। आप नरेशन में यही लिखेंगे क्या, एप्लीकेशन ऑन 70,000 शेयर रिसीव्ड एट द रेट 5 ईच। नरेशन जरूर देनी है। 3.5 लाख आ गया। लेकिन क्या ये पैसा सारा कैपिटल में जाएगा, नहीं। देखो क्या करना है इसका, ये सारा नहीं जाएगा कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 3.5 लाख रुपया अपन ने ले लिया, लेकिन कैपिटल में तो कितना जाएगा, 2 शेयर कैपिटल, 50,000 शेयर अलॉट करने हैं, 3 रुपए कैपिटल के हैं। क्योंकि ध्यान से देखो यहां क्लियर कह रहा है 5 रुपए एप्लीकेशन के है ना, जो उसमें कैपिटल के 3 और सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने रुपए हैं, 2। टोटल एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 5 रुपए ईच। 3 रुपए कैपिटल में जाने दो ना, 50,000 पे 3 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा डालोगे, 50,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम में लाख रुपया डालेंगे। क्लियर। तो आप देखो लाख रुपया फालतू है ना, 2.5 लाख रुपए लेना था, 50,000 इंटू 5 लाख रुपया जो फालतू है इसका 40 वापस कर दो, 2 बैंक करके रिफंड कर दो। कितने रुपए, 40। फालतू पैसा 2 शेयर अलॉटमेंट के नाम से 60,000 रुपया अलॉटमेंट में डाल दो।
इस तरह से एप्लीकेशन का 3.5 लाख रुपए पूरा किया गया। 3,50,000 आया था। कैपिटल में तो कितना जाएगा, 50,000 इंटू 3, 50,000 इंटू 2, 50,000 शेयर है ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। लाख रुपया फालतू हो गया, 2.5 लाख तो इस बनता ही है। लाख रुपए में से क्वेश्चन कह रहा है वापस करना है 40 और बाकी 60 अलॉटमेंट में डाल लो। अब आप ड्यू करो शेयर अलॉटमेंट की मनी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर पे अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, 50,000 शेयर पे अलॉटमेंट कितने रुपए की है, ₹4 की अलॉटमेंट है, 2 लाख रुपए। क्या 2 लाख रुपए। अब देखो आप यहां बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करेंगे, क्या सबने दे दिया, बिल्कुल कोई डिफॉल्टर नहीं है। 2 लाख रुपए में से माइनस कर दो जो 60,000 रुपए पहले आया पड़ा है, क्योंकि वो दोबारा तो नहीं आएगा, वो पैसा जो एडजस्ट कर रखा है अलॉटमेंट के नाम से, तो 1,40,000 रुपया आएगा हमें, 140 आएगा। क्लियर। अब अपन देखो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल करेंगे कितने रुपए से। आप देखो 50,000 शेयर पे अपनी कॉल मनी कितने रुपए की है, कॉल मनी 3 रुपए की है, तो 3 रुपए करेंगे तो कितने रुपए बनने चाहिए, 1.5 लाख रुपया बनना चाहिए। 1.5 लाख। क्या 1.5 लाख रुपए आया, नहीं। क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है 500 शेयर वाला डिफॉल्टर है, तो कितना पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, अरियर डेबिट नहीं करना, 1.5 लाख में से माइनस कर दो 500 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 1,500 रुपए नहीं आए, तो 1,48,500 रुपया आएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल, 1,48,500 आएगा। 500 शेयर वाले ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, बाकी सबने दे दिया, तो 1,48,500 आ गया। अब इन शेयरों को फॉरफिट करना है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 शेयर पे 10 रुपए ड्यू हुए 5,000। क्या नहीं दिया, शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दिया। कितने रुपए नहीं दिया, 500 शेयर पे 3 रुपए की फर्स्ट कॉल, 1,500 रुपए नहीं दिया। जो दिया वो किसमें डाल दिया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। 500 शेयर पे 7 रुपए के हिसाब से कितना पैसा दिया, 3,500 रुपए दिया, 3,500। वैसे तो इसने कितना पैसा दिया, 5 रुपए 4 रुपए, एप्लीकेशन के 5 और अलॉटमेंट के 4, 9 रुपए पेड है। लेकिन आप जानते हो 5 में 2 रुपए प्रीमियम के वो गिने नहीं जाते। फॉरफीचर में कैपिटल के जाएंगे 3 और 4 पे अलॉटमेंट के, 3 और 4 7 रुपए फॉरफीचर में जाएंगे, 3,500 रुपए जाएंगे। क्लियर है। अब मुझे कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहे इनमें सारे शेयर बेच दो, आगे 8 रुपए का एक फुल्ली पेड, सारे शेयर बेच दो। बैंक अकाउंट डेबिट 500 शेयर बेच दोगे 8 रुपए के हिसाब से 4,000। शेयर फॉरफीचर में कितने रुपए डाल दोगे, 500 शेयर पे 2 रुपए का नुकसान है, कितने रुपए, 1,000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए, 5,000। अब आप देख सकते हो फॉरफीचर में 6,000 में से डेबिट हुआ 1,000, तो बाकी कहां जाएगा आप समझ सकते हो। एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितने रुपए से एंट्री होगी, 6,000 में से 1,000 डेबिट, 5,000 रुपए कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। सारे शेयर हमने क्या कर दिए, रीइश्यू। एनी प्रॉब्लम। इसके रिगार्डिंग जो लोग लाइव हैं वो क्वेरी रेज कर सकते हैं, आप चैट हेड के अंदर क्वेरी डाल दें, तो आप देखो इसमें कोई भी डाउट हो तो। सारे शेयर पे डिफॉल्ट कहां किया है, अरियर है कॉल का, कॉल दिन अरियर डेबिट नहीं किया, कहता अकाउंट नहीं खोलना, तो वो 1,500 रुपए नहीं आए थे, बाकी सारा पैसा आ गया था। 500 शेयर पे 5,000 में से 1,500 नहीं आया, तो 3,500 आ गया था, ठीक है, फॉरफीचर में गया था। अब इन शेयरों को दोबारा बेचा, तो फिर वो अपन ने देखा कैसे करना है। क्लियर, बोलो कोई डाउट। नहीं, एक मिनट, इन शेयरों पे फॉरफीचर कितना था, इन शेयरों पे फॉरफीचर, यहां पे फॉरफीचर 3,500 रुपए था। ये फॉरफीचर जो था
500 शेयर पे 3500 था, तो 2500 रुपए कहां जाएगा, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व में जाएगा 2500, क्योंकि डेबिट हुआ 1000 पे, 3500 क्रेडिट, 3500 में से 1000 कम कर दो तो बचा हुआ 2500 रुपए कहां जाने वाला है, बचा हुआ फॉर फीचर कैपिटल रिजर्व में जाने वाला है 2500 रुपए, क्योंकि यहां पे 3500 रुपए का फॉर फीचर क्रेडिट था, डेबिट हुआ 1000 रुपए, वो तो अलॉटमेंट के पैसे थे 6000 जो मैंने अलॉटमेंट देखी, अलॉटमेंट के थे, 3500 रुपए में से 1000 रुपए अपन ने डेबिट कर दिया रीइश्यू में, बाकी 2500 रुपए कैपिटल रिजर्व में चला गया। बोलो कोई डाउट, क्लियर है? तो इसका आंसर देखो कितने रुपए कह रहा है, एप्लीकेशन 3.5 लाख रुपए की आई, तो वो अपने पास बैंक टू एप्लीकेशन 3.5 लाख रुपए की आई थी, उसमें से अपन ने अलॉटमेंट में उसमें कैपिटल में कितने डाले, कैपिटल में डाले थे अपन ने कितने रुपए, 1.5 लाख रुपए कहां डाल दिया था, सिक्योरिटी प्रीमियम, तो वही कह रहा है प्रीमियम में लाख रुपए डाल दो, रिफंड कर दो 60,000 रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो, अलॉटमेंट का 140 आएगा, बिल्कुल सही, अलॉटमेंट का 140 आएगा, क्योंकि 60,000 जो एडवांस आए थे वो काट लिए थे, 140 अलॉटमेंट में आएगा। फर्स्ट कॉल का डिफॉल्टर ने नहीं दिया तो कितना पैसा आएगा, 148,500, 148,500 कैसे बना, 49,500 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से आएगा, 148,500 देख लो, 148,500 आएगा, यही कह रहा है वो। फिर कह रहा है शेयर फॉर फीचर 500 शेयर पे 3500 क्रेडिट हुआ, तो 3500 ही क्रेडिट हुआ फॉर फीचर में, ये रहा। रीइश्यू में फॉर फीचर डेबिट कितने रुपए का हुआ, रीइश्यू में 1000 रुपए डेबिट हुआ 500 शेयर पे, नुकसान कितने रुपए का, 2 रुपए का, 1000 रुपए, तो बचा हुआ कैपिटल रिजर्व में 2500 रुपए चला गया। एनी डाउट इसके रिगार्डिंग, कोई डाउट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैं हटा रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आप मिसिंग इंफॉर्मेशन को फीड कर दो, क्या, डैश डेबिट टू डैश क्रेडिट, पता नहीं, लेकिन ये हिंट मिल रहा है एप्लीकेशन 4000 डिवेंचर पे 150 आई, 50 रुपए प्रीमियम है, यानी डिवेंचर की वैल्यू 100 रुपए और उस पे सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए का है, 100 रुपए, इस पे सिक्योरिटी प्रीमियम जो है 50 रुपए का है, 50 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक है। हमें कह रहा है अपने 4000 डिवेंचर पे 150 के हिसाब से क्या, बैंक डेबिट करो, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए, आप देखो 4000 डिवेंचर पे 150 रुपए के हिसाब से कितना रुपए आएगा, 6 लाख, 4000 डिवेंचर पे 150 के हिसाब से 6 लाख रुपए आया ना, 2 डिवेंचर्स का एप्लीकेशन अकाउंट कर देना, या इसे डिवेंचर, एक मिनट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कर देना, 6 लाख रुपया आ गया, 4000 इंटू 150 प्रीमियम के साथ। अब इसे एडजस्ट करना है, कह रहा है एक चीज डेबिट, 3 चीज क्रेडिट होंगी, 3 हेड क्रेडिट होने हैं, 1 डेबिट होना है, कितने रुपए डेबिट होना है वो देखना है। एप्लीकेशन 3000 पे 150 के हिसाब से, जिसमें 50 रुपए प्रीमियम है, एक्सेस 1000 को वापस कर दो, तो एप्लीकेशन कितने पे आई, एप्लीकेशन आई 4000 डिवेंचर में 150 के हिसाब से, इसमें से कह रहा है 3000 डिवेंचर तो इश्यू कर दो, 1000 डिवेंचर को रिजेक्ट कर दो, वापस दे दो, क्योंकि डिवेंचर ही 3000 होंगे, 1000 का पैसा लौटा दो, आगे के लिए नहीं रखना क्योंकि ये फुल्ली पेड ही है, 100 रुपए वाला ही सीधा एडजस्ट कर रहा है, तो आप यहां करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 4000 डिवेंचर की एप्लीकेशन आई 150 के हिसाब से कितने रुपए, 6 लाख, लेकिन आप 2 डिवेंचर्स अकाउंट में कितने पैसे लिखोगे, 3000 डिवेंचर आपको इश्यू करने हैं, 100 रुपए का एक,
3 लाख रुपए तो डिवेंचर में डालोगे। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने रुपए डालोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम में 3000 डिवेंचर पे 50 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख, क्योंकि जितने डिवेंचर फाइनली इश्यू कर दे उनका सिक्योरिटी प्रीमियम बनाया जाएगा ना। बाकियों को रिजेक्ट कर दो, सॉरी बोल के टू बैंक करके पैसा लौटा दो, रिफंड कर दो। रिफंड कितनों को करना है? 1000 डिवेंचर को कहो कि सॉरी भाई साहब 150 के हिसाब से अपना 1.5 लाख रुपया वापस ले लो, हम आपको डिवेंचर नहीं दे सकते। तो आपके पास पैसा आया 4000 इंटू 150 के हिसाब से 6 लाख। टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 6 लाख डेबिट। 2 में क्या करोगे? 3000 डिवेंचर देने हैं तो 3000 डिवेंचर 100 रुपए का एक, कितने रुपए के हो गए? 3 लाख। 3 लाख के हो गए। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा जाएगा? 3000 डिवेंचर पे 50 रुपए के हिसाब से। डिवेंचर में जाएगा 3000 डिवेंचर पे 100 रुपए के हिसाब से। रिफंड करना है कितनों को? कह रहा है 1000 डिवेंचर को रिफंड कर दो 150 के हिसाब से 1.5 लाख रुपया क्या कर दो? रिफंड। इस तरह से ये तीनों एंट्री होगी। बैंक डेबिट, आंसर देखो बता चुका हूं, बैंक डेबिट 6 लाख रुपए, बैंक डेबिट है 6 लाख रुपए। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 6 लाख डेबिट, तो क्रेडिट डिवेंचर में 3 लाख, प्रीमियम में 1.5 लाख, वापस कर दो 1.5 लाख। डिवेंचर के साथ परसेंटेज भी लगा देना, अगर डिवेंचर के साथ कोई परसेंटेज दी है, नहीं दी हुई तो सीधा लिख देना। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। एनी डाउट इसके रिगार्डिंग? तो इस तरह के टेस्ट लेके हम लोग और आते रहेंगे +2 +1 लेवल पे, और अच्छे क्वेश्चंस जो बुक्स के अंदर ज्यादा कवर ना हो उस तरह के क्वेश्चन, सैंपल पेपर, पूरे सिलेबस के पेपर। तो आप हमारा चैनल फॉलो करते रहें और हमारी ऐप प्ले स्टोर ऐप डाउनलोड कर लें, तो हम और क्वेश्चन लेके आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू।